हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त गुरमीत सिंह। प्यारे दोस्तों, चंद रोज़ पहले मैंने कली को मुसफ़ा करके आपको कली और सिक्का वीडियो अपलोड की थी और मैंने वादा किया था कि इसका बेहतरीन नुस्खे मैं आपको बताऊंगा। आज पहला नुस्खा जो कली पे है, ज़बरदस्त। तो दोस्तों देखो, कली है, कली ऐसे मुसफ़ा हो चुकी है कि जैसे चांदी हो। ये मैंने मुसफ़ा कली करके और इसके पतरे बनाने भी आपको बता दिए थे। तो ये कली है, ऐसे आप मुसफ़ा कर लें। मेन मकसद है कली को मुसफ़ा करना, वो चाहे आप तेल में कर लें या आपका कोई भी तरीका हो उससे कर लें। मेन मकसद है भी कली बिल्कुल साफ़ और चमकीली हो जानी चाहिए, इसमें जितना भी कार्बन वगैरह गंदगी है वो निकल जाए। तो आपने क्या करना है, उसके बाद ये है बीख मरजान जड़ मूंगा, जिसको बोलते हैं जड़ मूंगा। एक शाख मरजान होती है और एक जड़ मरजान होती है। ये जड़ मरजान है, इसको बीख मरजान भी बोलते हैं। ये आपने लेकर और इसको गर्म पानी में थोड़ा नमक डालकर और इसको घंटा 2 घंटा तक उबालें। 2 बार उबाल लें, 3 बार उबाल लें, जितना भी, क्योंकि यह समुद्र से निकलती है और इसके अंदर नमकीन नमक जैसा या वैसे भी कुछ चीज़ें होती हैं, उनको निकाल कर इसमें से फिर वो सारी चीज़ें घुल कर पानी में निकल जाती हैं। फिर इसको धोकर सुखा कर रख लें और मुसफ़ा कर लें। अब दोस्तों आपने क्या करना है, ये जो मैं नुस्खा बता रहा हूँ, दोस्तों की हर हकीम की ख्वाहिश होती है कि चंद खुराकों में नामर्द को मर्द बना दे, और जो कमज़ोरी महसूस करते हैं शरीर में, उनके शरीर में कोई जान तक की नाम की कोई चीज़ नहीं है, या वो बुढ़ापे की तरफ चल चुके हैं, या वो 40 साल से ऊपर गुजर चुके हैं। तो मैं तो ये बोलता हूँ, जो 40 साल से ऊपर होते हैं, हमारे आयुर्वेदिक का एक सिद्धांत है कि जब आदमी 40 साल का से ऊपर क्रॉस कर जाए तो उसको कुश्ते बस में या खुराकी गिजाएँ या खुराकी कुछ चीज़ें खानी शुरू कर देनी चाहिए। कारण ये है कि वहाँ से उसकी जो जवानी की बड़ी स्टेप है वो गुजर जाता है और आगे उसको बुढ़ापे का स्टेप शुरू हो जाता है। अगर वो 40 साल से ऊपर कुछ ताकत की चीज़ें खाता रहता है तो उसका बुढ़ापा भी जवानी की तरह से गुजरता है। तो प्यारे दोस्तों, ये मैं आप इसी मसले पे आपके लिए आज एक नुस्खा लेके आया हूँ। तो ये मेरे एक दोस्त हैं, वो बनाते हैं। तो उनका तजर्बा ये है कि सिंह साहब, ये तो उन्होंने बनाया और फ़ायदा उठाया और अब वो कई सालों से रेगुलर बना रहे हैं। तो उनका कहना यह है कि पहली खुराक से ही आदमी को लगता है कि हाँ, मैंने जवानी की तरफ पैर रख दिया है, और 3 से 7 खुराकों में तो काबिल मर्द बना देती है यह दवाई। तो दोस्तों, ये मैं नुस्खा आपके सामने पेश कर रहा हूँ। अब कली मुसफ़ा करने के बाद आपकी मरजान भी मुसफ़ा होगी। अब आपने क्या करना है, 25 ग्राम कली को मुसफ़ा को आप कढ़ाई में डालकर नीचे बड़े बर्नल वाली तेज आग वाली आग जलाएं। कली पिघल जाएगी तो उससे पहले आप ये शुद्ध की हुई मरजान है जो, इसका पाउडर करके रख लें, कोई 25 से 50 ग्राम। तो एक कढ़ाई में जब कली पिघल जाए तो एक आप क्या करें, एक सरिया ले लें जिसको आगे से ऐसे मोड़ लें, मोटा सरिया हो, और उसको नीचे से ग्राइंडर के साथ थोड़ा सा गोल कर लें कि ऐसे जैसे खरल होती है उसमें खरल हो।
या ऊंचा सीधा हो तो ऊपर, क्योंकि जब हम गैस जलाते हैं, क्योंकि मैं आपको बताऊंगा तजर्बे में, एक थोड़ी सी बात मैं बीच में और समझा दूं। कभी भी आप कहीं से कोई नुक्सा देखते हैं या आपको कोई बताता है, तो आप कोशिश करें कि उसके बोलने पे और उसके बताने पे गौर करें। आपको समझ आएगी किस बंदे का प्रैक्टिकल है या नहीं, क्योंकि अगर प्रैक्टिकल है तो वो छोटी छोटी बातें भी आपको बता देगा। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि जब आप एक सरिया बना लें, हमने तो ऐसे बनाया था, ऐसे कर लेते हैं तो साइड से बैठ के वो ऐसे ऐसे खरल करता है। हमने करना क्या है, जब कढ़ाई में कली है तो ऐसे ऐसे उसकी खरल होनी चाहिए, ठीक है। तो ऐसे अगर आपने गोल बना लिया तो साइड में बैठ के भी आप ऐसे करते हैं। अगर ऐसे होगा तो वो नीचे से आग तेज चलती है, एक आग अपने ऊपर से देनी तो वो आदमी हाथ जलते हैं, आँच पड़ती है मुंह पे भी और उस पे भी। तो ये आप समझ गए होंगे। एक सरिया लें, उसको ऐसे मोड़ लें, वो कढ़ाई में ऐसे ऐसे घूम सके। अब कली ये एक काम हुआ। दूसरा काम हुआ, आप जो बर्नल होता है, मैंने पीछे हीरे की वीडियो में बताया, जो सोनलाल जी ऐसे हीरे को बर्नल मार रहे हैं, वो बर्नल लेना है आपने गैस से। तो वो बर्नल ऊपर से आपने कली को आग देनी है ऐसे। तो अब ये बर्नल पकड़ेंगे तो ये भी आपको नीचे से आग आएगी। तो हम क्या करते हैं, बर्नल के साथ भी एक डंडा बांध लेते हैं, ठीक है जी, वो थोड़ी आग से दूर हो। एक साइड से उसमें बर्नल लगेगा, एक साइड से ये हिलाते रहेंगे। एक आदमी बर्नल मारेगा, एक आदमी इसको खरल करेगा। ये इतना आप समझ लें। अब दोस्तों क्या करना है, जब कली पिघल जाए तो उसके बीच में ये मरजान की चुटकियाँ मारें, यानी कि 2-3 ग्राम 2.5 ग्राम उसमें डालते जाएं और खरल करते जाएं, ऊपर से भी बर्नल मारते जाएं और नीचे से भी आग तेज रखें। तो ऐसा करते करते 25 ग्राम पड़ेगी ये मरजान। या थोड़ा कोई आदमी पहली बार करे तो कोई मसला नहीं, चाहे 50 ग्राम भी पड़ जाए। तो इसको हिलाते रहें, फिर देखें आपकी कली है जो फोटक हो जाएगी, चूरा हो जाएगी, पीसने के काबिल हो जाएगी। फिर आप इसको आग बंद कर दें और इसको पीस लें। तो पीस कर रख लें। अब आपने दोस्तों क्या करना है, इस पाउडर में से जो कली और मरजान का पाउडर बना है, वो आपने 10 ग्राम एक ना घिसने वाली खरल में डालना है। तो अब दोस्तों दूसरे नंबर पे आता है सोना। ये सोने का बुरादा है। सोने का बुरादा आप क्या करें कि आसान तरीका है कि आप किसी न्यारे के पास जाएं या सुनहरे के पास जाएं और वो आपको गलत चीज़ दे। इससे खरा होता है कि खुद बनाना आए। खुद बनाने का तरीका एक ऐसा है, आप 24 कैरेट शुद्ध सोना लें, जो नाइट्रिक एसिड से चरखा कर निकालते हैं तो वो शुद्ध हो जाता है। 24 कैरेट सोना आप लेकर, जितना आपने सोना लेना है, मसलन आपने मान लो 10 ग्राम सोना लिया है, तो उसमें 20 या 30 ग्राम शुद्ध चांदी डालकर और कुठाली में रखकर उसको चक्कर दें। चक्कर देने का मतलब है कि उसको पिघला दें अच्छी तरह से। जब वो पिघल जाए तो एक पानी में उसको उल्ट दें, तो वो उसमें एक पतली सी एक दाने से, यानी कि सोना और चांदी मिक्स होकर जम जाएगी। अब उसको चांदी को और सोने को निकाल लें और फिर एक या तो फ्लाप्स में डाल लें, आप चाहें तो कुठाली में भी डाल सकते हैं। वैसे हम फ्लाप्स में डाल लें या किसी अच्छे बीकर में जो आग सहन कर सके, उसमें डालकर और फिर इसको आप चक्कर दें। इसमें जिस तरह मान लो अब आपकी 5 गुना 3 ग्राम चांदी होगी, 1 ग्राम सोना हो गया, तो 100 ग्राम तक आप इसमें नाइट्रिक एसिड, शोरे का तेजाब, ये डाल दें और डालकर फिर आग पर रखें। तो क्या होगा, जब ये गर्म होगा तो शोरे के तेजाब में सारी चांदी हल हो जाएगी, सारी चांदी
शोरे के तेजाब में हल हो जाएगी और जो सोने का बुरादा है वो नीचे बैठ जाएगा। अब आप जब वो सारी मिक्स हो जाए, एक लस्सी सी बन जाए, नीचे उतारें। नीचे उतार कर उसमें अगर आपकी बिकर या फ्लाप्स बढ़िया क्वालिटी की है तो आप उसमें थोड़ा सा पानी डाल दें या थोड़ी ठंडी होने दें। थोड़ी ठंडी हो जाए तो उसमें पानी डालकर तो वो लस्सी सी बन घोल कर और उसको एक प्लास्टिक के टब में डाल दें और ऊपर से एहतियात से, क्योंकि ये जो बुरादा है ये नीचे बैठा होगा और जो चांदी है वो आपके तेजाब में लस्सी में होगी, उसको आराम से प्लास्टिक के टब में उगाल दें और फिर देख लें थोड़ा सा पानी और डालकर और उसको एहतियात से उसमें डाल दें कि सोने का बुरादा आप सारा का सारा आपका नीचे फ्लाप्स में बैठा रहे। फिर आप क्या करें, इसको पानी डालकर इसी एक बाटे में ले आएँ, यानी कि किसी बर्तन में ले आएँ, स्टील का हो या चीनी का, उसमें ले आकर और इसको पानी डाल कर धो कर जब तक पानी बिल्कुल साफ़ ना आए तो पानी नितारते रहें। ये थोड़ी सी कारागरी है कि आपसे सोना चला ना जाए। ये सोना आपका नीचे बैठा होगा और चांदी तेजाब के साथ चली जाएगी। वो जो चांदी आपके प्लास्टिक के बर्तन में की है उसमें एक चांदी का कोई सिक्का डाल दें, तांबे का सिक्का डाल दें, वो सारी चांदी सिक्के पर बैठ जाएगी। वो आपकी चांदी भी पूरी की पूरी मिल जाएगी और ये सोना आपको फ्लाप्स में मिल जाएगा। इसको धोकर अच्छी तरह से चाहे टाटरी नींबू के पानी से धो लें या है नमक के पानी से इसको धो लें अच्छी तरह धोकर। मेन मकसद है, वैसे भी आप 5-10 बार इसको धो दोगे तो इसमें से जितना भी नाइट्रिक एसिड की कोई मिकदार होगी वो सारी निकल जाएगी। तो फिर आपका ये सोने का बुरादा ऐसे तैयार हो जाएगा। ये सोने का बुरादा तैयार करने की तकरीब मैंने आपको बता दी है। अब दोस्तों आपने क्या करना है, सोना साफ इसी प्रकार से होता है। अब क्या है कि केवल सोने को छोड़कर हर धात को नाइट्रिक एसिड खा जाता है और जब आप इसमें कोई सा भी, चाहे आपका कोई सा भी सोना हो, जब आपने नाइट्रिक एसिड में उसको उबाल लिया तो वो जितनी भी उसमें धातें हैं वो नाइट्रिक एसिड में चली जाती हैं और प्योर सोना आपका नीचे बैठ जाता है। और फिर आपने जब प्लास्टिक के टब में डाली, अगर उसमें भी कोई और धात होगी वो उसी में रह जाएगी और चांदी जो सी आपकी है वो केवल चांदी ही तांबे के ऊपर बैठेगी। तो ये तरीका भी आपको समझ आ गया। अब दोस्तों नुस्खा बनाने का तरीका, जब आपने चकली और मरजान का 1 तोला पाउडर खरल में डालकर उसमें 1 ग्राम ये सोने का बुरादा डालें और सोने का बुरादा डालने के बाद इसमें 50 ग्राम आँख मदार भी बोलते हैं, आँख का दूध थोड़ा थोड़ा डालकर इसको खरल करके इसकी टिक्की बना लें। टिक्की बनाने के बाद एक कुज्जी में गिल हिकमत करके और इसको आप 4 से 5 किलो की आग दें। जब आग ठंडी हो जाए तो टिक्की को बाहर निकाल लें। बाहर निकालने के बाद फिर इसी प्रकार 50 ग्राम दूध लगाकर फिर 5 किलो की आग दें। इस प्रकार आप 3 आग देंगे तो यह एक लतीफ़ सोने कली का कुश्ता जो नामर्दों की जान, कमज़ोर आदमियों के लिए एक बहुत बड़ा तोहफ़ा होगा। और जो आदमी वैसे ही मान लो शरीर को फिट रखने के लिए कुछ खाना चाहते हैं, या लोग बड़े मैसेज करते हैं कि हकीम साहब कुछ ऐसी चीज़ बताएं कि जो गुंजाइश हो किसी के पास और वो खाता रहे और ज़िंदगी में उसकी ताकत बनी रहे, तो उनके लिए ये बहुत बेहतरीन चीज़ है बिना साइड इफ़ेक्ट की। और यह हर शरीर को, हर मिजाज को यह लगेगी। तो अब दोस्तों ये आपका कुश्ता तैयार हो गया। अब इस कुश्ते को आप महफूज कर लें। तो जिन दोस्त को आपने देनी है सबसे पहले ये ज्ञात लगाएं, यानी कि उसका ये तस्कीस करें कि उसके शरीर में किस चीज़ की जाती है। यानी कि अगर उसका पेट ख़राब हो तो उसको पेट को दुरुस्त कर दें,
कब्ज़ गैस हो तो देकर, अगर उसको गर्मी हो तो गर्मी की दवाई उसको खिला दें। अगर उसने कोई कुश्ते वगैरह खाकर अपने लीवर किडनियों को ख़राब किया हुआ, या उसके अंदर आपको लगता है बहुत ज़्यादा जहर पैदा हुआ, तो उसके लिए मैंने पिछली वीडियो में आपको एक तोहफे नुमा चीज़ दी थी कि कलमी शोरा, जौ खार और सफ़ेद जीरा, इनको ऐसे ही पीस लें, इनको आग देने की ज़रूरत नहीं है, ऐसे ही पीस लें। पीस कर इसके 500 mg के कैप्सूल भरें। एक कैप्सूल सुबह खाली पेट और एक शाम को, दोपहर के खाने से 2-3 घंटे बाद और रात के खाने से 2-3 घंटे पहले। उसको हम शाम बोलते हैं, अज़र का टाइम। तो ये खिलाएं। तो जिस चीज़ में हम बोलते हैं सुबह शाम, तो उसका मतलब होता है खाली पेट। कभी लोग बहुत मैसेज कर देते हैं कि ये खाने से पहले खानी है या बाद। जिस दवाई में सुबह और शाम लिखा हो, उसका मतलब होता है सुबह खाली पेट और शाम को, क्योंकि शाम को भी खाली पेट हो जाता है। और अगर वो दवाई नाश्ते के बाद होगी तो स्पेशल हकीम बोलेगा कि ये नाश्ते के घंटा बाद खाएं या शाम को खाने से पहले खाएं। एक सुबह शाम और रात, ये तीन खुराकें अलग होती हैं। किसी को सुबह शाम बोले तो वो बोल देते रात को खाने से पहले खानी है, कसो सोते समय खानी है। सोते समय खाने वाली चीज़ को रात की खुराक बोलते हैं, शाम को बोलते हैं अजर का टाइम, जब आदमी का दोपहर का खाना पच चुका हो और सूरज ढलने वाला हो या ढल चुका हो, जब अंधेरा शुरू होने लगता है, उसको शाम बोलते हैं। और सुबह का मतलब होता है निहार मुंह, खाली पेट। तो दोस्तों ये भी मैं साफ कर दिया है। अब खाने का तरीका ये है कि सारे मुकम्मल उसके सफाई करने के बाद आप उनको कोई मुगल्लज, अगर तो मर्दाना ताकत के लिए भी देनी हो तो कोई एक अच्छा मुगल्लज बना लें, वो उनको खाने को दें, या दिन में 1 बार या 2 बार वो खाए। और सुबह खाली पेट आपने क्या करना है, सुबह खाली पेट उठकर आपने चूरी, एक रोटी की या 2 रोटी की चूरी बनाएं। चूरी का मतलब होता है भी एक रोटी ली और उसके अंदर देसी घी डालकर उसको अच्छी तरह से कूट कर या मसल कर चूरी तैयार हो जाती है। तो उस चूरी को खाएं। वो चूरी 50-60 ग्राम, 100 ग्राम, 200 ग्राम, जितनी उसका दिल करता है, वो देसी घी डालकर अच्छा खूब उसको खाए। और क्या करें, उसी चूरी में से थोड़ी सी चूरी लेकर और उसको अच्छी तरह से अंगूठे और ऐसे उसको मसल कर उसका आटा सा बना लें। आटा सा काली मिर्च की हो या थोड़ी चने जितनी हो, तो उसके अंदर थोड़ा सा सुराख करके उसके अंदर 1 चावल दवाई भरकर और काली मिर्च की तरह उसको बनाकर, यानी कि उसमें लपेट कर और उसको खाकर और ऊपर से दूध पी लें। और दिन में क्या करें, जब बस आपने सुबह चूरी खा ली, उसके बाद आपने कुछ नहीं खाना। शाम तक आपने दूध ही पीना है। जब दूध भूख लगे तो दूध पिए और दूध में घी डालें। शाम को, रात को कोई हल्का खाना खा लें। तो इस प्रकार अगर तो आदमी की तबीयत थोड़ी ज़्यादा डाउन हो तो उसको एक दिन छोड़कर, और अगर उसकी सेहतमंद ठीक है, वो पचा लेता है, तो 3 दिन लगातार एक खुराक खिला दें। 3 दिन में ही आदमी के जिस्म में ताकत की नदियां बैठने लगेंगी और नामर्द काबिल मर्द बन जाएगा। किसी को कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हो, क्यों, सबकी तसीर और शरीर को खींचने की ताकत अलग है। ज़्यादा से ज़्यादा उसको 7 खुराकें खिला दें। 3 खुराक खिलाने के बाद वक्खा डालकर 1 आधे दिन का या 2 दिन का फिर खिला दें। तो ये 7 खुराकों में ही आदमी को तंदुरुस्त और बेहतरीन ऐसी ताकत पैदा करेगा कि जो कुछ खाएंगे वही उसको गोली की तरह का लगेगा, यानी कि बिजली की तरह उसके शरीर में सभी ताकतें काम करेंगी। और कुछ दोस्त ऐसे हैं कि जिनके पास सोना की गुंजाइश नहीं है, तो वो सोने की जगह पे चांदी डालकर भी इसको बना सकते हैं। वो चांदी वाला कोई महीना 10 दिन वो खा सकता है। तो ये मैंने आपको एक निचोड़ ज़िंदगी का तोहफा दे दिया है।
आप बनाएं। मैं तो बोलता हूँ हकीमों को खुद बनाकर खुद खाएं। और क्योंकि अगर तोलने वाला ही कमज़ोर होगा तो वो किसी को पूरा तोल कर नहीं दे सकता। हकीम को चाहिए कि अपने दिमाग, दिल और ताकत के लिए कुछ ना कुछ ज़रूर खाए, क्योंकि वही मरीजों का एक आधार बनता है। वो अगर उसमें ताकत है तो वो दूसरों को भी वो ताकत का एहसास दिला सकता है। सो धन्यवाद दोस्तों। तो आगे मैं फिर, अल्लाह पाक ने, वाहिगुरु परमात्मा ने ज़िंदगी बख्शी तो फिर मैं आपसे अगला नुस्खा लेकर हाजिर होऊंगा। धन्यवाद।